एक अकेले मोदी ने बना दिया महारिकॉर्ड। अब अमेरिका में कदम रखते ही रचेंगे इतिहास, जो नेहरू और इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाए, वो एक अकेले नरेंद्र मोदी ने ही कर दिखाया। मोदी ने महारिकॉर्ड से दिया विरोधियों को जवाब। कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है, तभी तो एक वक्त था जब साल 2013 में बीजेपी के तेज तर्रार नेता और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था। लेकिन विरोधियों के खेमे में एक अलग ही सियासी खलबली चल रही थी। कहते हैं उस वक्त 12 सियासी दलों के 65 राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को खत भेजा था और मांग की गई थी कि मोदी को अमेरिका का वीजा ना दिया जाए। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट मारी कि आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजकर राजकीय भोज पर बुला रहे हैं, जो भारत के लिए किसी गर्व से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पीएम मोदी का नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों का सम्मान है, जो भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया है। इतना ही नहीं, 21 जून यानी बुधवार को अमेरिका पहुंचने वाले पीएम मोदी जैसे ही यहां के संसद में कदम रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को पछाड़कर एक नया इतिहास रच देंगे। बात तो आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस देश की सत्ता कई प्रधानमंत्रियों ने संभाली और सभी ने देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई, फिर वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता। लेकिन देश की सत्ता संभालने के बाद जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 9 सालों में कर दिखाया, वो ना तो करीब 17 साल सत्ता में रहे जवाहरलाल नेहरू कर पाए और ना ही 11 साल सत्ता में रही उनकी बेटी इंदिरा गांधी कर पाई। दरअसल साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मुद्दे पर बेहतरीन काम किया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोदी सरकार के सफल कूटनीति ही रही है, जिसके दम पर पीएम नरेंद्र मोदी अब तक के 9 साल के कार्यकाल में ही 11 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं, जो एक महारिकॉर्ड है, क्योंकि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इस मामले में उनके आसपास भी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी 11 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 7 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी 4 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुकी हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 3 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। राजीव गांधी ने भी महज 2 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। पूर्व पीएम वीपी सिंह ने भी 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि विदेशी संसद को संबोधित करने के मामले में कोई भी प्रधानमंत्री मोदी के आसपास भी नहीं है। साल 2014 से अब तक के अपने कार्यकाल में पीएम मोदी ने जिन विदेशी संसद को संबोधित किया है, उसके बारे में आपको बता दें। विदेशी संसद में मोदी का संबोधन 2014 में पीएम मोदी ने भूटान की संसद को संबोधित किया। 2014 में ही नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी की संसद को संबोधित किया। 2015 में श्रीलंका, मंगोलिया, ब्रिटेन, अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव की संसद को संबोधित किया। इन तमाम देशों में ऑस्ट्रेलिया और फिजी तो ऐसे देश हैं
जहां की संसद में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था। यानी भारत की आजादी के बाद देश की सत्ता कई प्रधानमंत्रियों ने संभाली, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया और फिजी की संसद को संबोधित करने का मौका नहीं मिल सका था। ऑस्ट्रेलिया और फिजी का ये इंतजार साल 2014 में खत्म हुआ, जब पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इन दोनों देशों की संसद को संबोधित किया। अब तक 11 देशों की संसद को संबोधित कर चुके पीएम मोदी का ये महारिकॉर्ड बता रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख और कूटनीतिक दक्षता कितनी तेजी से बढ़ रही है। वैसे एक बात और आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर जा रहे पीएम मोदी यहां दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार यूएस की संसद के सत्र को संबोधित करेंगे। बहरहाल महज 9 सालों के कार्यकाल में ही पीएम मोदी ने जिस तरह से नेहरू, इंदिरा, राजीव जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पछाड़ दिया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।